जैसे त्योहार आते हैं, कोई बात हुई, वो व्यर्थ के खर्चे, ये त्योहार मनाते हैं दिवाली का, दीपावली, ये किस लिए मनाते हैं कि भगवान श्री राम सीता जी को लेकर घर लौटे थे। और फिर चलो पहले तो देसी घी के दीप जलाए जाते थे, हवन हो जाता था, वो भी बढ़िया बात थी, लेकिन एक दिन हवन कर देने से बात नहीं बनती। अपना रोज लगावे घी की दीप है, रोज हवन करे वो। और जब सीता जी को घर से निकाला, फिर भी मनाओ तुम उसने, फिर भी दिवाली मना रहे हो। सीता तो घर से निकाल दी गई थी जिसके आने की खुशी में, और वो दीप जलाए गए थे, और फिर वह निकाल दी करते। वो तो दुखी हुई, वहाँ जंगल में टाइम पास करा बेचारी ने सह परिवार। और श्री राम घर पे, परिवार उसका जंगल में, चाहे वो राजा के कुछ भी बना रहो, एक छोटे से नगर का राजा, अयोध्या का राजा था, चाहे राष्ट्रपति बने जाए पूरी पृथ्वी का, जिसका परिवार कहीं रहा कहीं वो जीव सुखी हो सकता है, और फिर भी दिवाली मनावें और दीप जलावें। तो इस तरह की जो क्रियाएं हैं ये परंपरा है, सूझबूझ का कार्य नहीं है। फिर बम छोड़ते हैं त्योहार के दिन, कितना प्रदूषण फैलाते हैं, आग लग जाती है। तो यह परंपरा बनाई तो बच्चे आकर्षित हुए, इसको समाप्त करेंगे धीरे धीरे। और क्या की खुशी, एक भगत कह रहा था, बोला जी नाम लेने के बाद ज्ञान हुआ हमें, और पहली बार त्योहार मनाया हमने अपना। हमने 10 वर्ष हो गए ना दिवाली मना ली, ना तीज त्योहार मनाए, और ना होली मनाई। कारण क्या रहा कि हमारा परिवार है, 5-6 भाई हैं मेरे दादा है, उसमें किसी का कोई मृत्यु हो जाती है, कभी हमारे घर में हो जाती है। पिछली बार मेरी बहन विधवा होगी, सारा 1 साल तो फिर मनाना ही नहीं कुछ भी, 1 वर्ष पूरा नहीं हुआ इतना दूसरी घटना घट लेती है। और 10 वर्ष हो गया हमने कोई त्योहार मना के नहीं देखा। फिर कहाँ गई वो दीपावली। और परमात्मा कहते हैं इसे गंदे लोक में, जैसे नानक साहब जी से कहा था कि आप यहाँ खुशी नजर नहीं आते, मायूस बने रहते हो। तब नानक साहब जी ने कहा था, ना जाने काल की कर डारे, किसी भी ढल जा पासावे, अर्जिन आते सरते मौत खुड़क दी, उन्होंने के डांसावे। एक समय एक लड़के का ब्याह था, पहले दिन डीजे बजा रहे, घर में भी नाचे कूदे, बहन भी उसकी घुड़चड़ी पे उसका जो निकाली हुआ फेरी, वो भी चित्र समाचार पत्र में। अगले दिन विवाह के लिए जा रही थी बारात, वो दुल्हे वाली कार टकरा गई एक टैंकर से, ट्रक से या टैंकर से। 6-7 सदस्य थे, घर के भी थे उसमें 2-3 और वो दुल्हा भी, सारे मर गए। अब फिर टक्कर मार मार कर रो रहे हैं, बाल पाड़ रही हैं वो बहनें, पहले दिन जो डांस कर रही थी, नाचन कूदे फंड कर रही थी। तो परमात्मा कहते, ना जाने काल की कर डारे, किस भी ढल जा पासा वे, अर्जिन आते सरते मौत खुड़क दी। फिर क्या किया, सी यहाँ पर क्या डांस करें, टाइम पास करो, विवाह करो, बच्चों का संयोग जोड़ दो सिंपल वे से। ब्याह तो 2 बालका का होना है, बाकी तो फंड है, हो कितने इकट्ठे कर लो चाहे ना कर लो। तो इस प्रकार हमने इस प्रत्येक परंपरा को रिड्यूस करना है। कहते हैं जगत का पेखना पेख्या, धनी का नाम ना लेखा। अब एक दूसरे के सिर पर धरे बैठे, उसने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर दिया, किंतु जो करने वाले का तो जिक्र भी नहीं। तो इस प्रकार वो त्रेता युग में आए थे भगवान मुनिंदर रूप में परमात्मा। उस समय नल नील को स्वस्थ किया, और श्री रामचंद्र जी के ऊपर जो पहाड़ जैसा दुख था वो पुल बनवाया। और परमात्मा कहते हैं कि धर्मदास जी को समझाते हैं कि तुम इन राम कृष्ण को भगवान मान बैठे, किस आधार से? एक छोटे मोटे इनकी लीला देखकर कैसे कि श्री कृष्ण जी को तुमने राम मान लिया, भगवान मान लिया, कि उसने गोवर्धन पर्वत उठा लिया, गिरिराज बोलो जिसने। और आपके पुराण बताते हैं, आप खुद कथा सुनते और सुनाते हो कि शेष नाग सारी सृष्टि न ठारा, जिसको ऊपर पृथ्वी भी सारे ये लोग ग्रह भी प्रह भी। तो एक पहाड़ के ठाण तो भगवान मान लिया, तो शेष नाग क्यों नहीं माना तुमने परमात्मा? और फिर आप ये भी कथा सुनते हो श्री राम के उसमें कि द्रोणागिरी उठा कर ले आए भगवान, ये हनुमान जी द्रोणागिरी उठा ले आए, तो इनमें भगवान हनुमान भगवान क्यों नहीं?
क्या बताते हैं कि गोवर्धन श्री कृष्ण धारो और द्रोणगिरी हनुमंते, शेष नाग सब सृष्टि उठारा, इनमें कौन भगवंते। फिर क्या बताते हैं, कहते हैं समुद्र पाट लंका गयो, वो सीता को भरता रे, और अगस्त ऋषि ने ये सातों पी लिए, इनमें कौन करता रे। एक अगस्त ऋषि वे हैं जिनमें ऐसी सिद्धि थी कि उन्होंने एक घूंट में सातों समुद्रों को पी लिया था, खत्म खाली कर दिया था इसको। फिर प्रार्थना करी तो वापस उसको छोड़ा था। तो परमात्मा कहते हैं तुम मानते हो कि श्री रामचंद्र जी ने समुद्र पर पुल बना लिया इसलिए भगवान मान लिया। कहते अगस्त ऋषि ने सातों पी लिए थे, वो क्यों ना भगवान माना। फिर कहते काटे बंधन विपत में, कठिन कियो संग्राम, चिन्हो रे नर प्राणिया, ये गरुड़ बड़ो के राम। ओए होए, कहते तुम्हारा भगवान श्री रामचंद्र जिसको तुम भगवान मानते हो, वो तो नागपाश में आ गए थे सारी सेना सब समेत, और गरुड़ ने आकर तुम्हारे भगवान का बंधन काटा था श्री राम का। तो गरुड़ बड़ा हुआ, तुम्हारा श्री राम बड़ा हुआ, कुछ तो बुद्धि तो काम ले लो। भजन करो उस रब को जो दाता है कुल सबका, भजन करो उस रब को जो दाता है कुल सबका, वो है कबीर इज गॉड, धानक रूप रहा करतार, अनंत कोट ब्रह्मांड का, एक रति नहीं भार, और सतगुरु पुरुष कबीर है ये कुल के सर्जनहार। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद नहीं पाया, वो काशी माए कबीर हो। बोलो सतगुरुदेव। साईं भक्त समाज। आज हम बात करेंगे दीपावली की, जहाँ की हम जानते हैं कि हर साल में दिवाली मनाई जाती है। और आपने एक संत रामपाल जी महाराज का पूर्ण सत्संग सुना है, और इसमें मेन बात उन्होंने ये कही गई है कि दिवाली है चाहे कोई भी त्यौहार है, हमें नहीं मनाना चाहिए। अगर हम दिवाली की बात करें तो देखें कि राम और सीता दोनों घर लौटे थे अपने वनवास की, जो वनवास गए थे जो राम, उसके लौटने के बाद जब वो घर आए थे तो उन्होंने क्या किया कि एक धोबी के कहने पर अपनी पत्नी के चरित्र पर उन्होंने शंका की, और उन्होंने बोला कि अगर तुम सही हो तो तुम क्या करोगी, अग्नि परीक्षा दोगी। ठीक है, तो इसमें क्या बात हुई कि उन्होंने उसकी अग्नि परीक्षा ली क्योंकि वो सही थी, और उनको क्या हुआ कि अग्नि ने नहीं जलाया, बट फिर भी क्या हुआ कि आप देखते हैं कि उनको घर से निकाल दिया। उसको हुआ भी कुछ नहीं, लेकिन फिर भी राम जी ने उनको घर से निकाल दिया। और फिर भी हम ये कहते हैं कि हमें दिवाली मनानी चाहिए। पहले की क्या होता था कि जब वो लौटे थे तो क्या किया गया, जो गांव वाले थे, जो वहाँ के लोग थे, तो उन्होंने क्या किया कि जोत की, ठीक है, जोत की, जो अपने घर को पूरी तरह से देसी घी से जो दियों से जलाया गया। बट आज क्या कहते हैं कि एक चाइनीज़ वो क्या कहते हैं लाइटें जला लेते हैं। इसके अलावा अब पानी वाली छोटी छोटी लाइटें चलती हैं जिसको वो दिए बोलते हैं, अब वो तेल भी नहीं डालना चाहते, पानी से जला रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि आप सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं, तो इससे बचे। ठीक है, कोई भी है अगर ठीक आपको लगता है कि हमारा ये इससे हम नहीं रह पा रहे हैं, तो आप सिंपल क्या करें, अपना घर में फल ले आएँ, अपने बच्चों को कुछ ना कुछ खाने को दें, घर पर कोई मिठाई बना लें। इससे अलावा जो बम फोड़ते हैं, जो पटाखे चलाते हैं, उससे क्या होता है, बहुत सारा प्रदूषण फैलता है। दिवाली के नेक्स्ट डे जब आप देखोगे तो कितना प्रदूषण होता है। इससे क्या होता है कि जो लोग दमा से पीड़ित होते हैं तो उनको कितनी समस्या आती है। तो इसीलिए आपको ये दिवाली जैसा त्यौहार नहीं मनाना चाहिए। ठीक है, इसकी जो पहले वजह थी वो और थी, और आजकल क्या होता है कि ये एक फैशन के तौर पर लोग मनाते हैं। तो गुरुजी कहते हैं कि आप अपना पैसा क्यों यहाँ पर व्यस्त करते हैं। अगर आप कमा रहे हैं, अपनी 10 नौहों की कमाई कर रहे हैं, तो उसको आप अच्छी जगह पर लाएं, किसी को दान कर दें। ऐसे क्यों आप बम लाकर 2-2 हज़ार के लोग हम देखते हैं कि बम फोड़ते हैं और दिखावा करते हैं कि हमने इतने पटाखे चलाए, इतने चलाए। छोटे छोटे बच्चे चलाते हैं, कहीं के हाथ जल जाते हैं, कहीं पर कपड़े जल जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि
एक बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। और आप प्लीज़ संत रामपाल जी महाराज का रोज़ाना सत्संग सुनिए, जहाँ पर आपको बहुत सारा ज्ञान हासिल होगा। और अपने अगर जीवन में मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो आप संत रामपाल जी महाराज का पहले सत्संग सुने। और अगर आपको लगता है कि ये अच्छा ज्ञान देते हैं, पूर्ण ज्ञान देते हैं, तो आप इसका नाम दीक्षा जरूर लिख सकते हैं। सत साहिब।